नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है रंग दृष्टि के सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरीज ऑफ कलर विजन। ये आपका न्यूरो साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है जो MA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 का ये है। तो ये आपके लिए काफ़ी ही मददगार साबित होने वाला है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, रंग दृष्टि के जो सिद्धांत हैं वो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम रंगों को कैसे देखते हैं, ठीक है, और रंगों के देखने के सिद्धांत क्या हैं। और रंगों को देखने के सिद्धांत में जैविक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमुख सिद्धांत रंग दृष्टि के दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम ये समझेंगे कि हम रंगों को आखिरकार देखते कैसे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हमने सिद्धांत लिया है, अगर आप देखेंगे तो इसको त्रिकोण सिद्धांत बोला जाता है और इसको एक अन्य नामों से जाना जाता है। वो नाम क्या है? यंग हेल्महोल्ट्ज सिद्धांत, ठीक। इसके विकासकर्ता यानी कि प्रतिपादनकर्ता की मैं बात करूं तो वो है थॉमस यंग और हरमन वान हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 19वीं सदी में किया है। अगर इस सिद्धांत के मुख्य विचार की मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि रंगों का अनुभव हमारी आँखों के रेटिना में स्थित 3 प्रकार के शंकु फोटो रिसेप्टर्स पर निर्भर करता है। मतलब त्रिकोण सिद्धांत के अनुसार रंगों को जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे आँखों में जो रेटिना होता है उसमें जो 3 प्रकार के शंकु फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर निर्भर करता है। और ये क्या करते हैं? ये विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर संवेदनशील होते हैं। जैसे लघु तरंगदैर्ध्य है तो नीला, मध्य है हरा और दीर्घ है लाल। ये 3 प्रकार के शंकु फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। लघु पे नीला, मध्य पे हरा और दीर्घ पे लाल। अब प्रक्रिया क्या होती है अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये तीनों शंकु संकेतों को मिलाकर विभिन्न रंगों का अनुभव उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि लाल और हरे शंकु सक्रिय होते हैं तो हमें पीला रंग अनुभव करते हैं, ठीक है। यदि लाल और हरे शंकु सक्रिय होंगे तो हमको कौन सा रंग दिखेगा? येलो यानी कि पीला। अगर मजबूतियों की मैं बात करूं इस सिद्धांत के, तो ये सिद्धांत रंग मिश्रण और इस बात को समझाता है कि हम 3 प्राथमिक रंगों के संयोजन से किसी भी रंग को मिलान कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत की सीमाओं की मैं बात करूं तो यह पक्ष छवियों और रंग अंधता के पैटर्न जैसे रंग अनुभव को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। यानी कि आफ्टर इमेज, किसी इमेज के पश्चात जो इमेज बनते हैं, और रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें कैसे रंग का अनुभव कोई व्यक्ति करता है, इस बात को वो नहीं समझा पाता। तो ये सबसे पहला सिद्धांत था जो हमने आपको बताया, ये रंग दृष्टि का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करूं तो ये सिद्धांत है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, और इसके जो विकासकर्ता हैं या प्रतिपादक हैं वो इवाल्ड हेरिंग है, और ये सिद्धांत भी 19वीं सदी में प्रतिपादित किया गया था। और इस सिद्धांत का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यह है कि रंग दृष्टि 2 विरोधी रंग जोड़े जैसे लाल हरा, नीला पीला और काला सफ़ेद द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। और ये जोड़े क्या है? विरोधी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए जब एक सक्रिय होता है तो दूसरा का दमन हो जाता है, ठीक है। यानी कहने के तात्पर्य है कि ये विरोधी प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार 2 विरोधी रंग जोड़े, ठीक है, जैसे लाल हरा, नीला पीला, काला सफ़ेद, इनको विरोधी रंग जोड़ा माना जाता है। ये जोड़े विरोधी प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए जब एक सक्रिय होता है तो दूसरा का दमन हो जाता है। आगे समझते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, दृश्य पथ में न्यूरॉन्स को एक जोड़ी के रंग से उत्तेजित किया जाता है और विपरीत रंग से रोका जाता है, ठीक है। यह पथ छवि जैसे घटनाओं को समझाने में सहायक है। जो पहली सिद्धांत त्रिकोण सिद्धांत, ये पथ छवि को समझाने में सहायक नहीं था, लेकिन ये जो सिद्धांत है वो पथ छवि यानी आफ्टर इमेज जैसी घटनाओं को समझाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अगर मजबूतियों की मैं बात करूं तो ये सिद्धांत जोड़े में रंगों के अनुभव और पथ छवियों के रंग अंधता के कुछ प्रकारों को बेहतर ढंग से समझाता है। यानी किसी अगर वस्तु में कई रंग हैं तो इन रंगों को जोड़े में आपको अनुभव करवा देता है, ठीक है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके भी कुछ प्रकारों को बेहतर ढंग से समझाने का काम कौन करता है? ये सिद्धांत करता है। इसकी सीमाएं अगर लिमिटेशन की मैं बात करूं तो यह नहीं समझा पाता कि हम रेटिना में शंकु प्रतिक्रियाओं के आधार पर रंगों को कैसे जोड़ते हैं, ये इसका लिमिटेशन है।
अगला जो तीसरा सिद्धांत है रंग दृष्टि का, वो है द्वितीय प्रक्रिया सिद्धांत, या इसको जोन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये इसके विकासकर्ता कौन है? ये त्रिकोण और विरोधी प्रक्रिया सिद्धांतों के विचारों का संयोजन है। यानी कि ये जो सिद्धांत बना है, ये त्रिकोण सिद्धांत और विरोधी प्रक्रिया सिद्धांतों के विचार, ये दोनों लोगों के जो विचार हैं उसका जोड़ है। इसके प्रतिपादक कौन है? जोन महोदय हैं। ठीक है, अगर मेन कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो यह है रंग दृष्टि में रेटिना में त्रिकोण प्रक्रियाएं और दृश्य प्रणाली के उच्च स्तरों जैसे दृश्य कॉर्टेक्स में विरोधी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस भाग यह इसका मेन प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? 3 प्रकार के शंकु प्राथमिक रंगों का पता लगाते हैं, जबकि विरोधी प्रक्रिया बाद में होती है, जो हमारे पूर्ण रंग अनुभव को बनाती है। यानी कि पहले जो किसी वस्तु में जो पहले रंग प्राथमिक रंग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रंग होते हैं, उसका पहले अनुभव हमको होता है, उसके बाद जो विरोधी रंग होते हैं उनका अनुभव होता है। मजबूतिया की बात करें तो यह सिद्धांत रंग दृष्टि की अधिक व्यापक व्याख्या प्रदान करता है, क्योंकि यह शंकु संकीर्ण और विरोधी प्रश्न दोनों को ध्यान में रखता है। अगला जो चौथा सिद्धांत है वो है हमारा रेटिनेक्स सिद्धांत, यानी जिसको लैंड का सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं एडविन लैंड, और ये 1970 के दशक में प्रतिपादित किया गया। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि रंग दृष्टि संदर्भ से प्रभावित होती है, जो बताती है कि हम रंगों को आसपास के रंगों के सापेक्ष देखते हैं, जिसको रंग स्थिरता कहते हैं। यानी कि रेटिनेक्स सिद्धांत ये बताता है कि रंग दृष्टि संदर्भ से, मतलब किसी वस्तु को हम किस संदर्भ में देख रहे हैं। अगर संदर्भ बदलता है तो वस्तु का जो रंग है उसको देखने का नज़रिया भी बदलता है। ये कह रहे हैं ना कि हम रंगों के आसपास के रंगों के सापेक्ष देखते हैं। इसकी प्रक्रिया की मैं बात करूं तो मस्तिष्क विभिन्न रंग भागों से परावर्तित प्रकाश तरंग दैर्ध्य की तुलना करता है, ताकि रंग स्थिरता बने रहे, चाहे प्रकाश में कितना भी परिवर्तन होता रहे। ठीक है, अगर मजबूतियों की मैं बात करूं तो यह इसकी मजबूतियाँ यह है कि रेटिनेक्स सिद्धांत रंग स्थिरता को समझाता है, और ये बताता है कि विभिन्न प्रकाश स्थितियों में वस्तुएं एक ही रंग की क्यों प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगर सीमाएं की बात करूं तो मैं सीमाएं यह रंग स्थिरता पर अधिक केंद्रित है और रंग दृष्टि की शारीरिक प्रक्रियाओं का विवरण नहीं देता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो बेसिकली है रंग स्थिरता के बारे में बताता है। यानी कि करे कोई वस्तु किसी कलर का है, तो अगर उसमें हम कितना ही प्रकाश उत्पन्न कर दें, वह जो है रंग जो रहेगा वो हमें वैसे ही दिखाई देगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर मैं समराइज करूं तो ये सिद्धांत रंग अनुभव की हमारी समझ में योगदान देते हैं, और आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि हमारा अनुभव बनाने के लिए रेटिना और मस्तिष्क जटिल तरीके से आपस में मिलकर सहयोग करते हैं, तब जाके हम किसी रंग को समझ सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने आपको रंग दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइए। तो चलिए आज क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।